आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। किसी घटना की प्रायिकता का मानक सूत्र यह है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, या आने की घटना अपॉन कुल घटना। यह सूत्र है। किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम, या आने की घटना बटा कुल घटना। इस प्रायिकता को अपन ये प्रायिकता P भी ले सकते हो, और ये प्रायिकता को आप ऐसे भी ले सकते हो M अपॉन N कुल परिणाम है और M आने के परिणाम, तो आप ऐसे भी ले सकते हो M आने के परिणाम N कुल परिणाम। ये है आपके पास, ठीक है ना। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। सेकंड, अनिश्चित घटना, जो घटना कभी घटित नहीं होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। तीसरा, सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 PEN, और सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। ये सूत्र, सभी प्रायिकता का योग एक होता है। और ये आपके पास चौथा, 0 से प्रायिकता का मान बड़ा या बराबर, और प्रायिकता से एक हमेशा क्या होता है, बड़ा। 0 से प्रायिकता का मान हमेशा बड़ा होता है या बराबर, और प्रायिकता से एक हमेशा बड़ा या बराबर होता है 5। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। फिर छठा पॉइंट, ये आपकी प्रायिकता होने की और प्रायिकता न होने की योग कितना होता है, 1। सभी प्रायिकता का योग एक होता है। ये प्रायिकता है होने की और ये प्रायिकता न होने की योग कितना होता है, 1। तो ये आपके प्रायिकता न होने की 1 माइनस प्रायिकता होने की, ये प्रायिकता नहीं होने की बराबर होता 1 माइनस प्रायिकता होने की। ये मेन इंपोर्टेंट तरीके। 1 नंबर का सवाल भाषा पर भी आ सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। सभी प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। 0 से प्रायिकता का मान बड़ा या बराबर होता है, तो प्रायिकता से एक हमेशा बड़ा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता होने की और न होने की योग एक होता है। प्रायिकता न होने की घटना 1 माइनस प्रायिकता होने की, प्रायिकता न होने की बराबर है 1 माइनस प्रायिकता होने की। यदि E नहीं होने की प्रायिकता, यदि E नहीं होने की प्रायिकता 0.95 है, तो P प्रायिकता होने की ज्ञात करो। तो ये इसका हल देखो अपने पास। तो P E बार यानी प्रायिकता का मान दिया है 0.95।
ये ई नहीं, इसको कहते हैं ई नहीं होने की प्रायिकता और पीई है बराबर है प्रायिकता होने की। ये प्रायिकता तो अपने पास सूत्र है प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता न होने की, इसका योग कितना होता है? एक। अपने को प्रायिकता होने की ज्ञात करनी है तो 1 माइनस प्रायिकता न होने की, तो ये प्रायिकता 1 माइनस प्रायिकता न होने की अपने पास कितना मान है? 0.95, एक में से घटा दो 0.05। ई यदि ई नहीं होने की प्रायिकता 0.95 है तो पीई ज्ञात करो। ये नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता को पी माना, होने की प्लस न होने की प्रायिकता का योग एक होता है। प्रायिकता होने की है 1 माइनस प्रायिकता न होने की 1 माइनस 0.95, एक में से 0.95 गया 0.05, ये प्रायिकता आ गई। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो आप इस एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। देखो इसकी ये समुच्चय रूप ये है, एक सिक्के को 2 बार उछाला तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल और टेल ये आया। तो कुल परिणाम आ गया अपने पास, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आ गया अपने पास 4। अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट यानी 2 पट नहीं चाहिए, 2 पट नहीं, इसका मतलब हुआ 2 पट नहीं चाहिए, इसका मतलब अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट। तो देखो आप अधिक से अधिक पट यानी 2 पट नहीं चाहिए तो हेड 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 टेल और टेल, ये 2 पट नहीं यानी अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम। देखो 2 पट नहीं, अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम यानी 2 पट नहीं चाहिए, हेड 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 टेल टेल है यानी 2 पट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये आने का परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम यानी कुल परिणाम यानी आने के परिणाम, आने के परिणाम बटा कुल परिणाम। आने के परिणाम कितने अपने पास? 3, कुल परिणाम कितने? 4। तो ये आपने अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता 3/4। ये अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता है 3/4। दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों पर अंकों का योग 9 या 12 होने की प्रायिकता ज्ञात। 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम 6 × 6 ये हो गए 36, कुल परिणाम हो गए 36। पासों पर अंकों का योग, पासों पर अंकों का योग
9 या 12 आने के परिणाम। तो देखो आप, योग 9, दो पासों पर योग 9, यानी 6 से बड़ा आता नहीं है और 1 से छोटा आता नहीं है, तो योग 9 आना चाहिए। ये ट्रिक है, सीधा देखो 6 और 3 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9। इससे अधिक अंक कोई आता नहीं है। 7 आता नहीं है, 7 और 2 लिखे हैं तो 7 पास से बड़ा होता नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छा। 12, 6 और 6, 6 और 6, ये आपको देखो पासों पर अंकों का योग, यानी 2 पासों पर, ये आपके लिखो 2 पासों पर, 2 पासों पर अंकों का योग 9 या 12 आने के परिणाम। 6 और 3 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 6 9। तो 2 पासों पर अंकों का योग 9 या 12 आने के परिणाम हो गए अपने पास 5। तो इनकी प्रायिकता का सूत्र है ये, पासों पर अंकों का योग 9 या 12 आने के परिणाम बटा कुल परिणाम। ये प्रायिकता आ जाएगी अपने पास। 9 और 12 आने के परिणाम में 5, कुल परिणाम 36। ये आपके 3 नंबर का सवाल देखो कितना छोटा है। 3 नंबर का सवाल है, आपके कुछ पासों का परिणाम आना चाहिए। पासे आपको बता चुका हूं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं कुल परिणाम होते 6, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो परिणाम होता है 36। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक बार फेंको, मतलब सेम होता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, एक पासे को सब बढ़ा दे, एक पासे पर एक अंक होता है, 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम हो गए 6। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी वो संख्या जिसमें अपने अलावा किसी और संख्या भाग नहीं कर रहा है। 2 3 और 5 अभाज्य संख्या मेरे पास 3 है, तो आपके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने के परिणाम बटा कुल परिणाम। अभाज्य संख्या कभी किया है नहीं है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को एक बार उछाल कुल परिणाम करें 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। अभाज्य संख्या वो संख्या जिसमें अपने अलावा किसी और संख्या के बाहर नहीं जाए। 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आने परिणाम 3, प्रायिकता इसकी अभाज्य संख्या आने परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी P। अभाज्य संख्या 3, कुल परिणाम 6, ये आ गया 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी अपने पास 1/2। ये आपके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब एक पासे को फेंकने पर सम संख्या विषम संख्या का भी सवाल पूछ सकता है। पासे पर 6 से बड़ा अंक पूछ सकता है, 2 से बड़ा या 6 से मध्य संख्या का भी सवाल कैसे पूछ सकता है। 2 पासों पर उछालने पर आपको कोई भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। 2 पासों को उछालने पर उनका योग समान अंक आना या असमान अंक आना, आपको योग 10 12 13 कुछ भी पूछ सकता है, 8 7 6। ये 2 पासों का सवाल भी आना, ये एक पासे का आना, ये आपके सामने पड़े। एक पासे का या 2 पासे का सवाल आपके कुल कंचे अपने पास लाल प्लस सफेद, सफेद कंचे प्लस
हरे कंचे। लाल कंचे अपने पास 5 है, सफेद कंचे अपने पास है 8, हरे कंचे अपने पास है 4, तो कुल कंचे आ जाएंगे अपने पास 17। कुल कंचे हो जाएंगे 17, यानी कुल परिणाम हो जाएंगे अपने पास, आ जाएगा अपने पास 17। निकालेगा कंचा हरा नहीं है तो इसका मतलब हरा नहीं चाहिए, हरा नहीं चाहिए तो इसका मतलब हरा नहीं, हरा नहीं इसका मतलब है आपको लाल या सफेद चाहिए, लाल या सफेद। तो आप देखो लाल या सफेद, लाल अपने पास कितने हैं, लाल कंचे प्लस सफेद कंचे। लाल अपने पास है 5, सफेद अपने पास है 8, ये हो गए 13 हो गए। तो ये आपके प्रायिकता का सूत्र, हरा नहीं हरा नहीं यानी कंचा, हरा नहीं कंचा बटा कुल कंचे। हरा नहीं है कितने अपने पास 13 और कुल कंचे कितने अपने पास 17। ये आपके पास हरा नहीं की प्रायिकता आ जाएगी 13/17, 13/17 आ जाएगा आपके पास। अच्छा पर्सन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है ये पर्सन बोर्ड में 2 बार आ चुका है। 17 में आया, 2017 में आया ये पर्सन, और अच्छा पर्सन है और इसमें आपको किसी भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें और एक पर्सन पड़ा है आपके पास में, भी बता देता हूँ इस पर्सन को। ठीक है ना, तो ये आपके पास 13/17 कैसे भी करके आप कर सकते हो। एक डिब्बे में लाल हरा पीला काला कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। ऐसा सवाल बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है, 3-3 नंबर के, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा याचे में निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता निकाल के कंचा हरा नहीं है। कुल कंचे लाल कंचे, सफेद कंचे, हरे कंचे, लाल 5 सफेद 8 और हरे 4, कुल कंचे 17 या कुल परिणाम 17। हरा नहीं है, लाल या सफेद चाहिए, लाल कंचे प्लस सफेद कंचे, लाल 5 सफेद 8, कुल कंचे हो गए 13। हरा नहीं कंचा आने के परिणाम बटा कुल कंचे, कुल कंचे यानी कुल परिणाम समझ लो आप। तो हरा नहीं है 13 और कुल है 17, तो इसकी प्रायिकता आएगी 13/17। ये आपके हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता है। प्रायिकता के सवाल, यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पीई बराबर प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3, प्रायिकता प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता पी बार, प्रायिकता हल न करने की प्रायिकता का सूत्र 1 माइनस प्रायिकता हल होने की 1 माइनस 2/3 3 में से 2 गया अपॉन 3 में से 2 गया 1/3। वापस समझ लो इस प्रश्न को। यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3 दे रखा है, प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता पी बार, प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता यानी नहीं करने की प्रायिकता होती है 1 माइनस प्रायिकता हल करने की, 1 माइनस 2/3 हल करने की प्रायिकता लसब आ गई 3, तो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 3 भाग में 1/3, प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/3। वापस समझो इस प्रश्न को। एक ताश की गड्डी में से तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या करो। तो एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होती है 52, अपन पढ़ चुके हैं पहले। कुल परिणाम 52, तस्वीर वाले पत्ते गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम ताश में 4 होते हैं, बेगम ताश में कितनी होती है 4, बादशाह भी कितने होते हैं 4। तो 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। तस्वीर वाले पत्ते आने के परिणाम कितने हो गए अपने पास 12।
पीई तस्वीर वाले पत्ते आने के परिणाम बटा कुल पत्ते यानी कुल परिणाम। तस्वीर वाले पत्ते है 12, कुल परिणाम है 52 है। 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 52 में दिया 13 बार, 3/13। तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता है 3/13। ये आपने प्रश्न में इसलिए लिख दिए, ये भाषा पर आधारित सवाल थे जो आपके थोड़े बड़े थे, इसलिए मैंने प्रश्न को पहले लिख दिए, ठीक है ना। एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या या एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप देखो इसका हल, कुल डिस्कों की संख्या जो पेटी के अंदर है, जो पेटी के अंदर है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 2 3 ऐसे करके लास्ट में 30। तो पेटी के अंदर 3 डिस्क है, कितनी 30। तो कुल परिणाम हो जाएंगे अपने पास। पहला सवाल है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होगी 21। कैसे देखो आप, पहली संख्या होगी 11, 12, लास्ट होगी आपके 30। 2 अंकों की संख्या 11 से शुरू होगी, 11। 2 अंकों की संख्या 10, 11 और 12। 9 तक सिंगल अंक होता है, 10 2 अंक है, 10, 11, 12 से लेकर 29 और 30। 2 अंकों की संख्या आपके पास 21 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता 21/30। 3 से कटा 7 बार, ये कटा 10 बार। सेकेंड सवाल, और प्रायिकता का सूत्र आप यहां लिख देना क्योंकि इंपोर्टेंट है। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का सूत्र आने के परिणाम, आने की घटना बटा कुल घटना। सेकेंड सवाल है पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो आप, 1 पूर्ण वर्ग है 4, 9, 16 और 25। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी अपने पास? पूर्ण वर्ग संख्या होगी 5। तो इनकी प्रायिकता हो जाएगी P1 है, इसको दे दो, ये P2। पूर्ण वर्ग संख्या आने के परिणाम 5, कुल परिणाम 30। 5 में पढ़ा 1 बार और 6 बार। पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 1/6। ये पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता है अपने पास 1/6। वापस इस सवाल को रिपीट। एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या। कुल डिस्कों की संख्या जो पेटी के अंदर है 1 2 3 अंकित 30 तक है, तो कुल 30 होगी। तो कुल परिणाम 30। प्रायिकता का सूत्र आने की घटना बटा कुल घटना। 2 अंकों की संख्या 21 होगी क्योंकि 10 से शुरू होगी पहली संख्या, 10 11 12 से लास्ट 30 तक 30/30। आने की घटना बटा कुल परिणाम। 3 से काटा 7 21 30। पूर्ण वर्ग संख्या जो वर्ग संख्या 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36 का 36 नहीं है। 1 2 3 4 और 5 संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या के प्रायिकता 5/30। 6 से काटा 5 से काटा 5 का बार 1 बार और 30 में गया 5 का बार 6 बार 1/6। पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता आपके पास 1/6। ठीक। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से सभी के बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल लिए गए हैं। शेष बचे पत्तों को भली प्रकार फेंकने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता हुई? यदि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का पत्ता हो, एक हुकुम का पत्ता हो, तो एक लाल रंग का पत्ता हो। तो आप देखो इसका हल, एक
ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो कुल परिणाम ये 52 है। निकाले गया पत्ता, निकाला या निकाले गए पत्ते, निकाले गए पत्ते अपने पास है कि 4 प्लस बादशाह पास में होते हैं 4 प्लस बेगम 4 प्लस गुलाम 4 होते हैं। निकाले गए पत्ते 4 + 4 + 4 + 4 16। तो शेष पत्ते अपने पास बचे 52 - 16, शेष पत्ते बच गए अपने पास 36। कितना बच गए? अब शेष पत्ते अपने पास बच गए 36। एक काले रंग का पत्ता, पहला सवाल, एक काले रंग का, तो काले रंग के पत्ते कुल होते हैं वैसे 26, इसमें से निकल गए अपने पास 21 बादशाह बेगम और गुलाम, 16 पत्ते निकल गए। 16 में से 8 पत्ते होंगे काले रंग के, तो शेष काले रंग के पत्ते होंगे अपने पास कुल 26 में से 8 गए, 18 काले रंग के पत्ते होंगे। शेष पत्ते ये है, तो अपने हिसाब से कुल शेष पत्ते हैं, यही अपने कुल परिणाम है 36। तो एक काले रंग का पत्ता आने के, काले रंग का पत्ता आने के परिणाम 18 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी काले रंग के पत्ते की 18/36, 1/। दूसरा अपने पास एक हुकुम का पत्ता, एक हुकुम का पत्ता, देखो आप हुकुम के पत्ते, एक हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते अपने पास होते हैं कुल 13, एक हुकुम है कुल के पत्ते होते हैं हुकुम के पास 13 में से अपने पास 8 गए हैं काले रंग के, तो 4 हुकुम के भी होंगे, 4 हुकुम पे गए अपने पास, तो पत्ते बच गए अपने पास 9, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 9/36, 9 का पारा गया 1 बार 36 में गया, 4 बार 9, 1/4। तीसरा लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, वैसे लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, 8 निकल गए हैं, तो अपने पास लाल रंग के पत्ते बचे। लाल रंग का पत्ता आने के परिणाम 18 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने पास 18/36, यानी 1/2। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 52 पत्ता ताश की गड्डी में से सभी के बादशाह बेगम गुलाम निकाल दिए गए हैं। शेष बचे पत्तों में भली पत्ता कहते हैं पत्ता, उनमें से एक पत्ता निकाला गया है, इसकी प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। ये निकाला गया पत्ता एक काले रंग का पत्ता हो, एक खून का पत्ता हो, एक लाल रंग का पत्ता हो। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की पत्ते 52 होते हैं, तो कुल परिणाम होते 52। निकाले गए पत्ते 4 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, बेगम 4, गुलाम 4, कुल निकाले गए पत्ते होते 16। शेष पत्ते अपने पास बच गए, 52 में से 16 चले गए, अपने पास अब कुल परिणाम 36 हुआ। कुल शेष पत्ते यही कुल परिणाम अपना 36। काले रंग का पत्ता आने के परिणाम, काले रंग के पत्ता आने के परिणाम हो जाएंगे, काले रंग के पत्ते होते हैं 26, उनमें से अपने पास 16 पत्ते निकले, तो आधे काले के हुए, तो 8 गए, 26 में से 8 गए, अपने पास 18, प्रायिकता हो गया 18/36। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते होते 13, तो अपने 13 में से 8 पत्ते गए, तो हुकुम के 4 पत्ते, तो हुकुम के भी गए, 16 पत्ते निकले, सब एक एक निकले। एक बादशाह हुकुम का होता है, एक बेगम होती है, हुकुम की गुलाम होती है, और एक का होता है, 4 पत्ते निकले, 9/36, 1/4। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते ताश में थे 26, इसमें से 16 निकले हैं, तो 8 लाल के होते हैं और 8 ही काले के, तो 8 है 18, इसके पर 18/36 है 1/4।
2। ये आपके प्रायिकता के सवाल आने लायक है, मैंने आपको करा दिए, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रायिकता का सिर्फ एक याद रखना, आने के परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र याद रखना, प्रायिकता के सवाल अपने आप हो जाएंगे। आपको प्रश्न ढंग से 2 बार पढ़ना प्रायिकता का और आंसर आ जाएगा।